हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना था कि जब किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड की, ठीक है, जब किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, जो कि एक बेस है, ठीक है, उससे हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और सॉल्ट और वाटर कब बनते हैं? केवल जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो बेस है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर एक तरीके से एसिड का काम कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होती हैं वो कैसे नेचर की होती हैं? एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो आपकी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, और जो आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, वो आप उनका नेचर आपको कैसा देखने को मिलेगा? एसिडिक नेचर आपको उनका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड्स के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो यहाँ पर जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्ट और वाटर जो हैं वो एज अ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं और जो बेसिस होते हैं उनमें कॉमन चीज क्या होती है। ठीक है, तो जितनी भी एसिड्स होते हैं उनमें एक कॉमन चीज ये पाई जाती है कि उनमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जितने भी बेसिस होते हैं उसमें क्या कॉमन पाया जाता है कि OH नेगेटिव आयन जो है, ठीक है, OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? बेसिस में। और एसिड्स में आपका प्रेजेंट होता है H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे ये चीज हम समझेंगे कि कैसे जितने भी एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन ही रिलीज करते हैं, और जितने भी बेसिस हैं वो OH नेगेटिव आयन ही रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 2.1 में हमने देखा कि जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, सारे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, और जितने भी बेसिस होते हैं उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सेम होती हैं। ठीक है, और एसिड्स जो है वो हाइड्रोजन गैस को जनरेट करते हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सारे एसिड्स में फिर क्या कॉमन पाया जा रहा है? हाइड्रोजन जो है वो कॉमन पाया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहे हैं, और जितने भी बेसिस हैं, ठीक है, वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, एक्टिविटी 2.8। इसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, यहाँ पर हमने दो नेल्स को फिक्स किया है कॉर्क के ऊपर, और हमने 100 ml का सॉल्यूशन इसमें पोर किया है जो है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने इसमें डाला है। अब हमने दोनों नेल्स को दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया है जो कि 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट। ठीक है, और हमने इसमें एक बल्ब लगाया है और एक स्विच भी लगाया है। अब जब हमने इसमें इस बीकर में डाइल्यूट HCl डाला है तो हमने स्विच ऑन कर दिया है, और यहाँ पर हमने देखा कि करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यही सेम एक्टिविटी को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर कर देखा, तो यहाँ पर जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। तो इस एक्टिविटी से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जो बल्ब था उसने ग्लो करना शुरू किया एसिड्स के साथ। ठीक है,
और वो एसिड्स के साथ क्यों ग्लो कर पा रहे थे, वो इस वजह से ग्लो कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल के सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उस वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन लेकर आ रहा है, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन के आयंस हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के आयंस कौन से हैं, आपका H पॉजिटिव और एक जो आपका नेगेटिव आयन होगा, ठीक है वो, ठीक है। H पॉजिटिव तो प्रेजेंट होगा ही होगा, नेगेटिव आपका डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड आपके पास प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आपने HCl लिया तो HCl में H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो वहीं आपको H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, SO4 नेगेटिव आयन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको आयंस देखने को मिलेंगे। H पॉजिटिव तो सब में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपका एनायन है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनको हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनको हम एनायन बोलते हैं। वहीं जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इनको हम कैटायंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो एसिड्स हैं उसमें आपको कैटायन कौन सा मिलता है, H पॉजिटिव कैटायन मिलता है। और वहीं बेसिस में आपको कैसा एनायन मिलता है, OH नेगेटिव एनायन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारे एसिड्स में आपके एनायन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कैटायन आपका सेम रहता है जो कि H पॉजिटिव है, ठीक है। तो और ये जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है सारे एसिड्स के अंदर। वहीं अगर हम सारे बेसिस लें, ठीक है, सारे एल्कलीज लें, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, OH नेगेटिव एनायन हमें सब में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है वो एसिडिक नेचर का है या फिर आपका बेसिक नेचर का है, ठीक है। आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।